साबित हो जाए, फिर मैं वाकई आपके आगे मुर्गा बन जाऊंगा, फिर मैं आपसे माफी मांगूंगा, वरना मुर्गी आप बनेंगी आकर के, फिर आप कान पकड़ेंगी आकर के मेरे सामने और माफी मांगेंगी मुझसे। देखिए हंसने की और दावा भी कर दे रही हूँ भारत की मुसलमान बेटी होने के नाते कि पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिंध भी लेंगे। चैलेंज रहा आपको, चैलेंज रहा। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है, वो कह रही है अच्छी बात कर। बताइए, अब तो आपके लीडर आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, क्या भारत के साथ कोई टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करेंगे? क्या बातचीत करेंगे नवाज शरीफ साहब? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं और पाकिस्तान के हालात भी बदलते हैं और खित्ते के हालात भी बदलते हैं। हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। देखें, जैसे ही इंशाल्लाह मेरे कायद वजीर आजम बनेंगे, हम लोग हुकूमत को संभालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहला काम ये होगा कि हिंदुस्तान की तरफ प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे, हम फूल भेजेंगे और फूल लेंगे। ये देखिए, अगर नाजिया के मन में अच्छी अच्छी बातें हो तो नाजिया अगर गुस्से से ना देखें, प्यार से देखें, तो बड़ी अच्छी बातें करने लगा हूं अभी मैं आज। अच्छा कि हिंदुस्तान के साथ हम प्यार का हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं। मैं तो ये बताता हूँ, मैं आप लोगों के चैनल पे हमेशा ये बताता हूँ कि मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान हम आपको देकर के आगे, हिंदुस्तान हमारा मुल्क था। हो सकता है नाजिया आप मेरी रिश्तेदार हो, अगर आप यूसुफ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जो बिजनेस करते हैं, जो शहर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है, वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार बीवियां जायज है। खैर आप उसकी बात कर रहे थे, अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 4 बीवियां रखें, तो 16 बच्चे हो आपके, देखें कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो उसमें बुराई नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके नाजिया ने कहा ना जी, एक बीवी है कि 4 बीवी है, तो हमारे इस्लाम में हमें इजाजत है, तो कर सकते हैं इंसान। कोई बात नहीं, बुराई नहीं है इसमें। हाँ, देखिए करप्शन खत्म हो गई। हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना आप, हिंदुस्तान में आपने क्या देखा? आप कॉमा और फुल स्टॉप नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ। तो एक बात बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, ठीक है? पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे मोदी जी दोबारा ओथ लेंगे, और मैं नहीं जानती हूँ कि आपका और राहुल गांधी का क्या गठबंधन है। मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी राहुल गांधी का गठबंधन है। आज थैंक यू सो मच आरजूदी कि आपके इस पॉडकास्ट में ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी का पाकिस्तान के लोगों के साथ भी गठबंधन है, ये भी प्रचार कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी बिल्कुल, अभी तो 400 से 40 हुआ है और 40 से 23 या 24 पर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो आप आरजूदी के चैनल पर माफी मांगिएगा भारत की जनता से कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया था। रुको जरा, सब्र करो। मैं ये कहता हूँ, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जीतेगा हम उसको पहले मुबारकबाद देंगे ना जी। हम गलत बात नहीं करते हैं कभी। सुने, दूसरी बात ये है, जब कभी माफी मांगने का वक्त आएगा, जब हम गलती पर होंगे, पहले बात सुन लीजिए। पहले बात का, जो अगर हम माफी वाला काम करेंगे, हम माफी भी मांग लेंगे। अगर हमसे कोई गलती होगी, हम उसको तस्लीम करते हैं। फलस्तीन की हिमायत में बात की और हमास के आतंकवादियों और बलात्कारियों के पक्ष में बात की। आप यहाँ पर एसी रूम में कोट फोट पहन करके क्यों बैठे हुए? आप हमास गए क्यों नहीं? थोड़ा हमें जब बलात्कार आप भी कर देते। देखें, जब हमारी हुकूमत, अरे अल्लाह की राह में 2-4 बलात्कार सुन नहीं रहे। सुनने की आदत डाली है थोड़ा। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। 2-4 बलात्कार करके अल्लाह की राह में थोड़ा जन्नत आप भी कमा लेते। हमास जाना चाहिए था, है ना? देखें, अब आपने कश्मीर की बात कही है, वो भी हमारे कश्मीर की बात कही है, पर हमारे कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीरियों का कश्मीर है। कश्मीर कश्मीरियों का है। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? कश्मीर के लोग तो हाथ उठा करके भारत माता की जय बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा हो रहा है लाल चौक पे। नहीं, वो आपके एजेंट हैं, चंद एजेंट हैं जो जय माता दी बोलते हैं, वो हर जगह बोलते हैं। वो एजेंट हैं हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं, जिनका मुल्क है, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनके लोगों 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। को मारा जा रहा है। डॉक्टर इरशाद, आप उनसे अंधे पूछिए हैं या जिनको अंधे मारा बनने की जा रहा है, कोशिश जिनको करती हैं, तबाह या किया जा रहा है, इस्लाम का जिनकी चश्मा लगा नस्लें करके बर्बाद बैठे हैं, चुप कर बे कुत्ते। या इस्लाम का चश्मा लगा करके बैठे हैं। जिस कश्मीर मैं पे इस्लाम का कांग्रेस के जमाने में, जिस कश्मीर के लाल चौक पे कांग्रेस के जमाने में तिरंगा झंडा नहीं लहराने दिया जाता था, वहां लाल चौक पे अभी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, बहुत खूबसूरती के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। उसी कश्मीर में दुनिया भर के कॉन्क्लेव और मीटिंग्स हो रहे हैं, उसी कश्मीर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसी कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन कंट्री की तरह हो गया है, उसी कश्मीर के लाल चौक में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। वो कश्मीर के कश्मीरी ये दुआ कर रहे हैं और ये कहते हैं कि गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिला, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें भारत मिला, जो हमें हिंदुस्तान मिला। वहां के कश्मीर अगर फौज हटा दो, पुलिस हटा दो, वहां से जुल्म बंद कर दो, फिर देखो कि कश्मीरी किसके साथ खड़े होंगे। वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। फिर अगर ये बात मेरी गलत साबित हो जाए, फिर मैं वाकई आपके आगे मुर्गा बन जाऊंगा, फिर मैं आपसे माफी मांगूंगा, वरना मुर्गी आप बनेंगी आकर के, फिर आप कान पकड़ेंगी आकर के मेरे सामने और माफी मांगेंगी मुझसे। देखिए, हंसने की बात नहीं है, जब आप बात करते हैं किसी से फिर उसको ऑनर करें। क्या मुर्गी बना रहे हैं आप यहाँ पे लोगों? जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के साथ शामिल है, ऐसे ख्वाब आप देख सकते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ, अंधा ख्वाब देख सकता है लेकिन देख नहीं सकता हकीकत में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अंधे हैं, आप चाहते हैं कि आजाद कश्मीर भी ले लेंगे मैं लास्ट कमेंट में नाजिया से लेती हूँ। आप अपना जो कुछ आप कह सकते हैं वो कहते हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं लास्ट कमेंट में नाजिया आपसे ले लेती हूँ। मैं लास्ट आपसे एक बात बोल देती हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर, अजित डोभाल जी, राजनाथ सिंह जी और भारत के प्रधानमंत्री, हम सब ने कहा था कि पीओके खुद हमारे पास आ जाएगा और वो हमें दिख भी रहा है। एक मिनट और मैं आपको एक चीज और दावा भी कर दे रही हूँ, भारत की मुसलमान बेटी होने के नाते, कि पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिंध भी लेंगे। चैलेंज रहा आपको, चैलेंज तो मेरा कबूल की ना, तेरी भी जली ना।